हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो और आपको फिर से 10th में पढ़ना है। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, पहले हम वो देख लेते हैं। फिर हमें इसमें पढ़ना है ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा के लिए हमें पढ़ना है मीन, मोड और मीडियन। ये जो अब हम सिलेबस कर रहे हैं ये हम 2020-21 के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब ये 21 में जो आपके बोर्ड एग्जाम होंगे उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जितना सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है वो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। तो अब हमें क्या पढ़ना है, हमें ग्रुप डाटा के लिए मीन, मोड और मीडियन पढ़ना है। ठीक है, तो अब ये आपके माइंड में आया होगा ये तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। मीन और मोड, मीडियन तीनों ही ऐसे वर्ड्स हैं जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। तो तब और अब में क्या फ़र्क था, आपने इस 6th-7th क्लास में पढ़ लिया था और अब फिर से आपको दे रहे हैं, तो क्या फ़र्क है। पहले जो आपने पढ़ा था वो आपने पढ़ा था अनग्रुप्ड डाटा के लिए। अनग्रुप्ड डाटा के लिए यही सब मीन, मोड, मीडियन निकालना, और अब जो आप पढ़ोगे वो होगा ग्रुप डाटा के लिए। तो अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में फ़र्क क्या है, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा का एक एग्जांपल से समझते हैं पहले इसको, फिर हम चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर क्वेश्चन करने से पहले इंट्रो अगर हो जाए अच्छा सा तो आपके क्वेश्चन खुद ही हो जाएंगे। तो पहले ये चीज़ समझ लो अच्छे से, सारे कॉन्सेप्ट इसमें हो जाएंगे क्लियर, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ग्रुप डाटा क्या होता है, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको दिए हुए हैं मार्क्स, आपके क्लासमेट्स ही हैं, मार्क्स ऑफ 11 स्टूडेंट्स। मान लो आपको 11 बच्चों के मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो मार्क्स कुछ ऐसे हैं, 100 में से हैं, आउट ऑफ 100 है तो 80, 60, 65, 57, 63, कितने हो गए, 2 4 81। अच्छे बच्चे भी होते हैं क्लास में ना, 90 भी हो गया, तो 2 4 6 8 9 और एक और ले लो 60, ठीक है, 10 हो गए, तो एक और ले लो 50, 11, ठीक है। आपकी क्लास के 11 बच्चों के मार्क्स आपको दिए हुए हैं 100 में से, तो आप देख के आराम से बता सकते हो कि ये बच्चों के, हमारे क्लास के बच्चों के नंबर हैं 11 बच्चे क्लास के। अब अगर आपको बोल दिया जाए मीन निकालो इससे, तो मीन हमने सीखा हुआ है, मीन का क्या होता था, मीन होता था सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस पूरा ही लिख देती हूँ, और नीचे क्या आ जाता था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो अब देखिए इसके लिए हम करते क्या थे, ये जो ऊपर सब है सबका सम ले लेते थे ऊपर, 60 + 80 + 60 + 65 एंड कब तक चलेगा ये, पूरा एंड तक 50 तक, और नीचे आ जाते थे नंबर, ये कितने हैं, तो ये 11 स्टूडेंट के मार्क्स हैं, 11 है ये तो हमारे पास, तो 11, ठीक है। और इस टाइप से जब हम इसको सॉल्व करते थे तो हमारा मीन आ जाता था। अब देखो मोड कैसे निकालते थे, तीनों चीज़ें समझ लेते हैं। मोड क्या होता था, जो बार बार रिपीट हो रहा हो। इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, आई थिंक 60 है। देखो 60 ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा बार आता था वो हमारा मोड होता था। और मीडियन क्या होता था कि इन्हीं नंबर्स को, जब हम इन्हीं नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेते थे, और जो नंबर बिल्कुल मिड में आता था वो हमारा मीडियन होता था। जैसे अगर हम इसको सेट करना चाहें असेंडिंग ऑर्डर में, तो क्या होगा, सबसे पहले आ जाएगा हमारा 57, देन 63, 57 से पहले 50 आएगा, 50, 57, 63, उसके बाद 65, 60 भी तो है, 60, फिर 60, फिर 60, आपका 3 बार 60 है, देन 63 है, देन 65 है, 70 है, 80 है, 81 है और 90 है। तो 2 4 6 8 10 और 11, ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लिया, ठीक है। 50 इधर है, 57। तो यहाँ से आपको मिड टर्म देखनी है, तो 5 आप पहले से निकाल दो, और ये 2 और ये 3, 5 आप बाद से निकाल दो। तो ये जो मिड में आता है ये आपका मीडियन होता है ना। ये बच्चों वाला छोटी क्लास का मैंने वापस से आपको रिवाइज कराया एक बार। आप सोच रहे हो अरे कितना ईजी है ना, ये ईजी तो होता ही है, सब चीज़ ईजी होती है अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो ये जो था
कि आपने आराम से निकाल दिया। ये सब आपको मैंने रिवाइज कराया, और ये जो था ये हमारा अनग्रुप्ड डाटा था। आपको इजीली पूरा डाटा फैला हुआ मिल गया, आपने सब कुछ आराम से करा और आंसर निकाल दिए, हाँ एवरेज निकाल दिया आपने। तो अब क्या मिलेगा आपको, अब ऐसा डाटा नहीं मिलेगा। देखो अब ऐसा डाटा क्यों नहीं मिलेगा, यहाँ पे बात हो रही थी 11 बच्चों की। जब 11 बच्चों की बात थी तो ईजी था इस टाइप से डाटा को मेंटेन करना, रखना या किसी को बताना। आपसे पूछा जाए क्लास के 11 बच्चों के मार्क्स बता दो, आप इजीली खड़े होकर बता दोगे। लेकिन अगर 100 बच्चों के मार्क्स पूछे जाएँ तो बता पाओगे? कब तक 100 वो बच्चों के मार्क्स खड़े होकर बोलते रहोगे इतने आए इतने इतने, नहीं बोला जाएगा। तो उस टाइप पे क्या करते हैं, डाटा को हम ग्रुप्ड बना देते हैं, ग्रुप कर देते हैं ताकि हम उसको इजीली देख सकें। तो अब ये होता कैसे है ग्रुप, देखो अब यहाँ पे 100 बच्चे हैं। अब मैंने इस डाटा को क्या कर दिया, ऐसे बना दिया कि 0 से लेकर 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स आए, ये आपके मार्क्स हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो आपका मार्क्स है 0 से 10 कितने बच्चों के आए हैं, मान लो एक भी बच्चों के नहीं आए तो 0। 10 से 20 कितने बच्चों के नंबर आए हैं, 2 बच्चों के। उधर 20 से 30 कितनों के आए हैं, आपने लिख दिया 5 बच्चों के। 30 से 40 कितने के आए हैं, 6 बच्चे ऐसे जिनके 30 से 40 के बीच में नंबर आए हैं। 40 से 50 कितने आए हैं, 10 बच्चे हैं। तो इस टाइप से डाटा को जब हम ग्रुप्ड बना देते हैं, अभी देखो ये पूरे मार्क्स फैले हुए नहीं हैं। अगर इन बच्चों के मार्क्स यहाँ पे 100 बच्चे हैं क्लास में, तो 100 बच्चों के मार्क्स ऐसे मिलेंगे कि 2 बच्चे उनमें से ऐसे होंगे जिनके इतने नंबर आए हैं, 5 बच्चे ऐसे होंगे जिनके इतने आए हैं। तो इस डाटा को क्या कर दिया, ग्रुप्ड बना दिया। तो इस टाइप के डाटा को हम ग्रुप डाटा बोलते हैं, और आपको 10th क्लास में यही पढ़ना है कि ग्रुप डाटा के लिए हम मीन, मोड, मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मीन ऑफ ग्रुप डाटा, मतलब हमें ग्रुप डाटा के लिए मीन निकालना है। तो ग्रुप डाटा के लिए मीन निकालने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड होता है, एक एज्यूम मीन मेथड होता है। वैसे 3 होते थे, एक मेथड और होता है स्टेप डेविएशन मेथड, लेकिन अभी जो सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है उसमें वो हट गया है। तो आपका डायरेक्ट मेथड बचा है, और दूसरा एज्यूम मीन मेथड होता है। तो अभी हम डायरेक्ट मेथड को समझते हैं, उसके बाद हम एज्यूम मीन मेथड को समझेंगे। आप एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से कर सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। तो पहले देख लेते हैं कि डायरेक्ट मेथड से कैसे करना होता है। तो मैं एक बुक का क्वेश्चन ले लेती हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जिससे कि हम समझ पाएँ। तो हमने क्वेश्चन ले लिया कि हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। देखो ग्रुप डाटा है तो हमें इंटरवल्स देगा, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 0 to 2, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, ठीक है। ये हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। उसके बाद हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 1 to 1, 5, 6, 2, 3। देखो अभी मैं बुक के क्वेश्चंस पे आ नहीं रही, इसलिए मैं ऐसा कुछ पढ़ के नहीं बता रही कि ये क्या है डाटा, सिर्फ अभी हम मेथड समझ रहे हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इंटरवल लिखे हैं और फ्रीक्वेंसी लिखी है। इसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डाटा किस चीज़ के बारे में है, ये जब हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमें बताएगा कि आपका डाटा जो है वो इस चीज़ के बारे में है। बट अभी हम मेथड समझ रहे हैं तो हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे कि ये क्या है, कि डाटा किस चीज़ के ऊपर दे रखा है। तो मेथड समझते हैं। मेथड हमारा क्या है, ये हमें क्लास इंटरवल दिया हुआ है और ये हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख देते हैं, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, एफ से, ठीक है। तो हमें इसको एफ बोल सकते हैं, एफ आई बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में आपको निकालना है क्लास मार्क। अभी क्लास मार्क क्या होता है, क्योंकि अगर जब तक आपके पास इंटरवल है तब तक आप फाइनल आंसर निकाल नहीं पाओगे। तो हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है क्लास मार्क, जिसको हम एक्स आई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अभी क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क पहले तो याद रखो हर इंटरवल के लिए एक क्लास मार्क होता है। ये होता क्या है, मिड नंबर ऑफ इंटरवल, इंटरवल का मिड पॉइंट होता है ये। तो ये कैसे निकालते हैं, ये निकालते हैं हम लोअर लिमिट, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू इंटरवल की, ठीक है। लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू बाय 2। जैसे कि इसमें हमारी लोअर वैल्यू 2 है प्लस अपर वैल्यू
2 है, लोअर वैल्यू 0 है, अपर वैल्यू 2 है बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा इस इंटरवल के लिए क्लास मार्क हो गया 1। इस इंटरवल के लिए क्लास मार्क क्या होगा 2 + 4 6 बाय 2, 6 बाय 2 3, इधर 4 to 6 ये इधर आएगा, 4 + 6 10, 10 बाय 2 5, इधर देखो ये तो हम ठीक है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप वैसे भी कर सकते हो। 0 और 2 के बीच का नंबर क्या आएगा 1 आएगा, 2 और 4 के बीच का नंबर 3 आएगा, 4 और 5 6 के बीच का 5 आएगा, 6 से 8 के बीच 7 आएगा। इस टाइप से भी कर सकते हो। कई बार क्या है हमें डायरेक्ट देख के नहीं समझ में आता कि मिड पॉइंट्स क्या है, तब आप ये फॉर्मूले का यूज़ करो कि इन दोनों को ऐड करो बाय 2 कर दो, आपका क्लास मार्क निकल के आ जाएगा। तो अभी हमें निकाला क्यों है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला होता क्या है, डायरेक्ट मेथड में हमारा मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को हम x बार से डिनोट करते हैं, ये हमारा होता है सम ऑफ fi xi अपॉन सम ऑफ fi। ठीक है, देखो जरा फॉर्मूले को ध्यान से, क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ रही है आपको fi और xi का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम fi और xi का, हमने निकाला ही इसलिए था ये fi और xi का, तो मल्टीप्लाई करें 1 2 3 जार 6, 5 1 जार 5, 7 5 7 जार 35, 6 9 जार 54, 11 2 जार 22 और 13 3 जार 39 हो गया। हाँ, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए, fi xi का सम चाहिए और fi का सम चाहिए। तो fi का सम हम कर चुके हैं, हमें xi fi का सम करना है, तो सम फटाफट से कर लेते हैं। ये हो गया 11 ये हो गया 20 और ये 21 और ये 32, 3 आपका कैरी आ गया, तो 3 और 3 6, 8 13 16, तो आपका कितना आ गया 162। तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ fi xi हमारा आ गया 162 और सम ऑफ fi हमारा आ गया 20। अगर हम यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जार 2 0, 2 8 जार 16, 2 1 जार 2। और जब भी आपको डिवाइड में 10 100 या 1000 मिले तो आप और वैसे मत करो, डायरेक्ट एक के बाद पॉइंट लगा दो, इधर 10 है तो इसलिए। तो आपका मीन क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में हम इस टाइप से मीन निकालते हैं। अब हम देखते हैं एज्यूम मीन मेथड। इसी वीडियो में एज्यूम मीन मेथड समझते हैं इसी एग्जांपल के साइड से। और आंसर आप ये, हम इसको साइड में यहाँ पे पुट कर लेते हैं। आंसर आपका 8.1 सेम आना चाहिए दोनों से। ठीक है, तो अब मैं करते हैं एज्यूम मीन मेथड से। तो अब हम इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं एज्यूम मीन मेथड से। तो एज्यूम मीन मेथड में जो मीन निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस सम ऑफ fi di बाय सम ऑफ fi। अब आप बोलोगे ये di क्या आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ ये d क्या होता है। ये d आपका होता है x माइनस ए, xi माइनस ए। अब ये a क्या होता है, देखो हमारे मेथड का नाम है एज्यूम मीन मेथड। इसमें क्या होता है, आप अपनी तरफ से कोई भी मीन एज्यूम कर लो, कहाँ से, इन xi में से। इस xi में से कोई भी एक को एज्यूम कर लो एज अ मीन, तो आप किसी को भी एज्यूम कर सकते हो, आंसर आपका आ जाएगा किसी से भी। लेकिन मोस्टली आप क्या करना, मिडल वाली टर्म को लेना, मिडल वाली टर्म से आंसर जल्दी आ जाता है, इजी वे में। तो हमने मिडल वाली टर्म को a मान लिया। एज्यूमिंग मेथड का ये फॉर्मूला है, इसमें a आपको खुद एज्यूम करना है x में से। ठीक है, तो a मान लिया हमने क्या 7। अब हम क्या करते हैं, अब हम निकालेंगे d, और d हमारा क्या होता है xi माइनस a। तो ये हमारा सारे वैल्यूज के लिए निकलेगा di। ठीक है, और di होता है क्या है x माइनस a। तो हमारा a हमें पता है क्या है, आप लिख भी सकते हो, लेट a इज इक्वल टू 7। हमने एज्यूम कर लिया मीन को क्या 7। तो अब यहाँ पे करें x माइनस a करना है हमें, ये हमारी x की वैल्यूज हैं और a हमें पता है 7 है। 1 माइनस 7 क्या हो जाएगा -6। उधर 3 माइनस 7 -4, 5 माइनस 2, 5 माइनस 7 -2, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7। अभी तक देखो ये बड़ा थे तो नेगेटिव में आया था, अब ये वाली संख्या बड़ी हो गई तो पॉजिटिव में आंसर आएगा 2। 11 माइनस 7 4, 13 माइनस 7 6। ठीक है, ये आपका डी की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए क्या, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एफ आई डी आई चाहिए, मतलब हमें एफ आई और डी आई का
मल्टीप्लीकेशन चाहिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं FI और DI की, फिर हम उसका सम कर देंगे। तो FI और DI ये है दोनों, इनका मल्टीप्लाई करो। 1 को -6 से करेंगे तो माइनस का 6 आएगा, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, 1 को -2 से करेंगे -2, 5 को 0 से करेंगे 0, 6 2 12, 2 8 4 8, 3 6 18, 3 6 18। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका सम निकालना है। हमें सम चाहिए ना FI DI का, तो इसका सम हमारा क्या हो जाएगा। देखो आपको इसके सम के लिए क्या करना है, जितने भी नेगेटिव टर्म्स है उनको एक साथ टोटल कर लो, पॉजिटिव वालों को एक साथ टोटल कर लो, फिर देखो कि प्लस माइनस क्या करना चाहिए हमें। जैसे हम यहाँ पे इन सबका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 10 और ये हो गया 6, ये हो गया माइनस का 16। यहाँ पर अगर इन सबका सम करेंगे तो ये 20 और ये हो गया 38, तो ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस ही होगा फाइनली। तो 38 में से जब आप 16 को लेस कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 22। तो आंसर कितना आ गया 22 पॉजिटिव का। तो हमारे पास ये आ गया, और हमें ये चाहिए फॉर्मूले में, ये हमने निकाल दिया। सम ऑफ FI चाहिए, हमारे पास हैगा A, हमें पता है, हमने A क्या लेट किया था, 7 लेट किया था। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने मीन पर। अब हम मीन कैसे निकालेंगे, 7 प्लस सम ऑफ FI XI हमारा है 22 अपॉन सम ऑफ FI हमारा है 20। यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बाद सोल्यूशन तो आपको आना चाहिए। अब आप 10th क्लास में हो तो ये बेसिक चीजें हैं। एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर हम नीचे आ जाता है 20, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 को इससे करेंगे 140 आ जाएगा, 7 20s, और इसको इससे करेंगे तो 22 आ जाएगा। इनको सम करो, कितना हो जाएगा ये 162 बाय 20, डिवाइड करें 2 1s are 2, 10 आ गया, और इधर वही 2 8s are 16, 2 1s are 2, डिवाइड करेंगे तो 8.1। देखो जब हमने मीन निकाला था डायरेक्ट मेथड से तब भी हमारा मीन 8.1 ही आया था, और हमने अब एज्यूम मीन मेथड से निकाला तब भी हमारा मीन 8.1 ही आया है। मीन दोनों से सेम आता है। आपको क्या देखना है, दोनों के आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। फॉर्मूले पता होंगे तो आप ये कॉलम्स खुद ही बना लोगे। जैसे फॉर्मूले में FI और DI चाहिए, आपको पता होना चाहिए DI क्या होता है। DI डिफरेंस होता है, डिफरेंस बिटवीन X एंड A, और ये A क्या होता है, जो हम एज्यूम करते हैं। आप कुछ भी एज्यूम करो, मैंने यहाँ पे 7 एज्यूम किया था, आप इनमें से कुछ भी एज्यूम करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बस आपकी ये चेंज हो जाएगी, ये चेंज होगी, ये चेंज होगी, बट आपका फाइनल में आंसर सेम आएगा। तो अभी मैंने आपको दोनों मेथड समझा दिए हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है वो भी बता दिया फॉर्मूले के साथ, एज्यूमिंग मेथड का फॉर्मूले के साथ साथ ये कैसे बनाए, यहाँ से कॉलम कैसे कैसे बनाना है वो भी मैंने बता दिया। हमारे फॉर्मूले में कॉलम्स छुपे होते हैं, हमें फॉर्मूले को समझ लेना है, A क्या है, D क्या है, उसके बाद आप यहाँ पे फाइंड कर लोगे। एक चीज जो इम्पोर्टेंट होती है ग्रुप डाटा की, वो क्लास इंटर वाले में आपको क्लास मार्क निकालने होते हैं एक्स की जगह। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए बस। तो अभी आना है, ये समझा दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे बुक के, जो कि मीन वाले क्वेश्चन है 14.1 के। आपको दोनों तरीके से करने से आप किससे भी कर सकते हो, दोनों से आंसर आपके सेम आएंगे।